नमस्कार, मैं प्रदीप नेवाला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम बात करेंगे गुड़गांव में बन रहे एक फ्लाईओवर के बारे में जो भर भरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि उस फ्लाईओवर के गिरने के कारण कोई हादसा नहीं हो पाया, किसी की घायल होने की हमें अभी तक सूचना नहीं मिल पाई है इस बारे में। हालांकि इस बारे में जांच की जा रही है कि वो किस वजह से और किन कारणों की वजह से वो गिर पाया। अब देखना ये है कि जो फ्लाईओवर बन रहा था, बनने से पहले ही, उसको यूज करने से पहले ही वो अगर गिर जाता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब लोग इसके ऊपर जब चलेंगे, जब वाहन चालक जब अपनी गाड़ियों को लेकर इसके ऊपर जाएंगे तो उनके दिल में हमेशा ये डर बना रहेगा कि वो जो अभी जब काम चल रहा था तो इसका एक हिस्सा गिर गया था। तो इस बारे में अभी बात करते हैं कांग्रेस के जो पूर्व प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव जी, कि उनका इस बारे में क्या विचार हैं, किन कारणों से ये ऐसा हुआ होगा। तो आइए बात करते हैं राजेश यादव जी से। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका तहलका हरियाणा में स्वागत है। और अभी हम आपसे ये जानकारी लेना चाहते हैं कि जो गुड़गांव में बार बार फ्लाईओवर कभी कहीं का टूट रहा है, कभी कहीं का क्रैक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? प्रदीप जी, धन्यवाद तो आपका और तहलका न्यूज़ का है जो हमारे जैसे लोगों को आप मौका दे देते हैं जनता तक अपनी बात पहुंचा देने का। देखिए, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो उससे पहले इन्होंने कितने बड़े बड़े दावे और वादे किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, पारदर्शिता, ईमानदारी, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी है और हरियाणा में खट्टर साहब की सरकार बनी है, अलबत्ता तो कोई विकास कार्य इन्होंने किए नहीं है बड़े। ये जो फ्लाईओवर बनाए हैं, आप देखिए, चाहे रामपुरा फ्लाईओवर हो, चाहे IMT फ्लाईओवर हो, चाहे हीरो होंडा चौक का फ्लाईओवर हो, चाहे नवनिर्मित इफ्को चौक का फ्लाईओवर हो, अब चाहे ये जो सोहना रोड पे जो 1700 करोड़ रुपए की लागत से जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, ये फ्लाईओवर हो, जितने भी इन्होंने फ्लाईओवर बनाए हैं वो सारे के सारे उनमें छेद हुए हैं, गड्ढे हुए हैं, वो टूट गए हैं, उनमें दरारें आ गई है। तो परमात्मा का शुक्र है कि जान माल की हानि नहीं हुई है, नहीं तो यहाँ पे पता नहीं कितना बड़ा हादसा और कितने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाए। क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने काम तो कुछ बहुत ज़्यादा किए नहीं, और जो काम किए उसमें चुनावी जीत में उसका श्रेय लेने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए इन्होंने काम में जल्दबाजी करी, और जल्दबाजी के साथ साथ बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। नहीं तो क्या आपने कभी सुना है, देखा है कि जो आप बड़ा बता रहे हैं कि विश्व स्तरीय जो हाईवे बना रहे हैं और वो फ्लाईओवर बनते बनते ही टूट रहे हैं या बनने के 6 महीने के अंदर टूट रहे हैं, ऐसा तो कोई गांव की गली के साथ भी नहीं होता। भारी मात्रा में भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्रियों, अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हो रहा है। इसलिए ये बार बार फ्लाईओवर टूट रहे हैं कि झूठा श्रेय लेना है काम करने का जल्दबाजी में और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना है। तो ये जो बार बार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और इनमें कोई सरकार एक्शन नहीं ले पाती है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि इनकी देखिए, मंत्रियों की, नेताओं की, अफसरों की और ठेकेदारों की मिलीभगत है। रामपुरा फ्लाईओवर टूटा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक किसी को नहीं पता, 2 साल से ऊपर हो गए कि वो जांच में किसको दोषी पाया, किसको जिम्मेदार ठहराया। हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर टूटा, उसको कई महीने के लिए बंद करना पड़ा, आज तक किसी को नहीं पता कि उसमें जांच हुई या नहीं हुई, किसी को दोषी पाया गया या नहीं पाया गया। IMT चौक में ऐसा हुआ। इफ्को चौक में तो मतलब इस भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, इफ्को चौक का जो फ्लाईओवर और अंडरपास है वो तो बनते बनते ही दरार आ गई थी। जो इफ्को चौक के फ्लाईओवर की दीवार ही 3 इंच 4 इंच सरक गई थी, उसके बताइए कि कब जांच हुई, किसको दोषी ठहराया गया, कौन जिम्मेदार है, किसी को सजा हुई नहीं। क्योंकि इनकी सबकी मिलीभगत है, इनको पैसा मिल के खाना है, और जब पैसा मिल के खा लिया तो दोषी किसको ठहराएंगे? जांच करने वाले भी यही और सजा देने वाले भी यही। तो जो भ्रष्टाचारी जो जांच कर रहा है तो सजा किसी को कैसे दे सकता है? अब इसमें मुख्य भूमिका आ जाती है हमारे इलाके के जो माननीय सांसद है राव इंद्रजीत सिंह की। वो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है। जितने भी ये फ्लाईओवर बने हैं उनको, उनकी योजना को मंजूर कराने का, उनको बनाने का श्रेय वो खुद लेते हैं। चुनाव में बड़े बड़े विज्ञापन, उनके समर्थक बड़े बड़े ढोल पीटते हैं कि राजा साहब ने फ्लाईओवर बनवा दिए, और सभी फ्लाईओवर का उद्घाटन भी राव इंद्रजीत सिंह ने भी किया है जो यहाँ के सांसद हैं, और सभी का शिलान्यास भी राव इंद्रजीत सिंह ने किया है जो यहाँ के सांसद हैं, और वो बड़े बड़े श्रेय भी लेते हैं इस चीज़ का कि ये फ्लाईओवर मैंने बनवा दिए। तो आज जब ये फ्लाईओवर सारे के सारे टूट गए हैं, ये तय हो गया है कि इनमें बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, नियमों को ताक में रखा गया है, तो क्या उस चीज़ की जिम्मेदारी और जवाबदेही राव इंद्रजीत सिंह लेंगे? और हम तो ये कहते हैं, देखिए पुराने समय में
जो नैतिकता की बात करते हैं, एक रेल दुर्घटना हुई थी और तब के तत्कालीन जो रेल मंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो हम तो ये मांग करते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ईमानदारी की प्रतिमूर्ति को नैतिकता के आधार पर तुरंत गुरुग्राम लोकसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और इन सारे फ्लाईओवर की उच्च स्तरीय जांच हो, ये पता लगाया जाए कि इसमें दोष किसका है, किसने पैसा खाया, किस किस को इसका पैसा मिला, किस किस की मिलीभगत थी और उन दोषियों को सजा दी जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में फ्लाईओवर गिरने की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि अगर जो अभी तो ये निर्माणाधीन है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, अगर जो इसी तरीके से फ्लाईओवर गिरते रहे तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, सैकड़ों जानें जा सकती है। देखिए यूपी में एक हादसा हुआ था, 25-30 लोग उसके नीचे दब गए थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषियों को जो बचा रही है, तो क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अब जिस तरीके से जो अचानक जो रात को ये फ्लाईओवर का जो एक टुकड़ा गिरा, हिस्सा गिरा लगाते वक्त, तो लोगों के दिल में तो हमेशा ये डर रहेगा ही कि भाई जब ये बनते बनते गिर गया तो इसके ऊपर जब चलने भी हैं, भारी ट्रैफिक भी चलेगा, तो इसको किस तरह से लोगों के दिल में ये विश्वास ये बैठा पाएंगे आगे? देखिए बिल्कुल लोगों के मन में डर सही है और होना भी चाहिए जो बनते, क्योंकि वो जो फ्लाईओवर का जो हिस्सा है वो कोई कागज़ का बना हुआ तो है नहीं कि हवा आई और उड़ जाएगा। इतने भारी पिलर आपने रख दिए और उसके बाद वो गिर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी योजना में कहीं ना कहीं बहुत भारी कमी है, या तो उसका डिज़ाइन सही नहीं है फ्लाईओवर का जो बनाया गया है, और या उसको जो फ्लाईओवर को बनाने वाले लोग हैं वो सक्षम नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो तुरंत प्रभाव से इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, टेक्निकल आदमियों को लिया जाए और इन सभी फ्लाईओवर के गिरने की जांच करी जाए कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ गुरुग्राम में ही ये जो इतने बड़े बड़े सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से, अरबों रुपए की लागत से जो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, ये भरा भरा कर गिर रहे हैं। तो इसके लिए दोषी कौन है? एनएचएआई के अधिकारी दोषी हैं, जो मंत्री हैं, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी वो दोषी हैं, या लोकल लेवल के अफसर हैं वो दोषी है, या इसके डिज़ाइन में कोई फॉल्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रदीप जी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि चोरी कैसे हुई है, कहाँ हुई है, किसने की है, लेकिन ये खुद चोरी में लिप्त है, इसलिए सजा किसको देंगे ये। लेकिन हम तो यही मांग करते हैं, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इस भाई कहीं ना कहीं, या तो देखिए सुप्रीम कोर्ट सवते संज्ञान ले लेता है बहुत मामलों का, हाई कोर्ट भी सवते संज्ञान ले लेता है बहुत मामलों का, तो इस मामले का भी हम तो निवेदन करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर तुरंत प्रभाव से दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, और जो भी यहाँ फॉल्ट है, जो इसको फ्लाईओवर बनाने में गलत काम हुए उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को विश्वास हो, लोगों को यहाँ पे चलने में परेशानी ना हो। तो ये जिस तरीके से इससे पहले भी जो फ्लाईओवर के जो भी हादसे हुए हैं, चाहे जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, ऐसे ही ये भी हुआ है, तो जैसे वो मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए सरकार ने, क्योंकि नीचे से ऊपर तक इन्हीं की सरकार है, तो इसको भी डाल देंगे, तो उसके बारे में कोई क्या किया जा सकता है? देखिए ये इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। जो यहाँ के माननीय सांसद है राव इंद्रजीत सिंह जी, वो ईमानदार छवि के हैं, तो उनको अगर जो अपनी छवि की चिंता है तो इस्तीफा देकर वही जांच की मांग करें और दोषियों को सजा दिलवाएं। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर जी जो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, अगर जो वो ईमानदार हैं तो इसमें दोषियों को सजा दे, उन जो पुरानी जांच चल रही है उस जांच को आगे बढ़ाए। और प्रदीप जी देखिए, ना सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई द्वारा बनाए गए नेशनल हाईवे के जो फ्लाईओवर वही गिर रहे हैं, बल्कि जो हरियाणा का लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग, उसने जो फ्लाईओवर गिरा है वो भी बनाए, वो भी भर भरा कर गिर गए। पटौदी से रेवाड़ी रोड पे पहाड़ी गांव में पीडब्ल्यूडी द्वारा एक फ्लाईओवर का निर्माण किया गया। यहाँ के हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह जी थे, उन्होंने उसका शिलान्यास किया और उन्होंने उसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन करने के 6 महीने के अंदर वो फ्लाईओवर भी भर भरा कर गिर गया। तो ऐसा क्या है कि हरियाणा में चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए हों या हरियाणा के लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए गए हो, सारे फ्लाईओवर भर भरा कर गिर रहे हैं। और ये जो एलिवेटेड रोड है, इसका जो शिलान्यास हुआ था ये राव नरवीर सिंह ने रखवाया था, और आपको याद होगा 14 अगस्त 2016 को वाटिका सिटी चौक पे इसका मुहूर्त किया गया था। वहाँ पे राव नरवीर सिंह जो तब के लोक निर्माण मंत्री थे, उन्होंने भी अपनी पीठ थपथपाई थी कि मैं अपने क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपए का एलिवेटेड प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। तो ऐसा कैसे संभव है कि इन्होंने अपनी मर्जी के ठेकेदार चुने, अपनी मर्जी के लोगों को ठेका दिया, अपनी मर्जी के हिसाब से बनाया, और वो बनते बनते ही गिर गया। तो
क्या हरियाणा के पूर्व लोक निर्माण मंत्री की जिम्मेदारी भी तय करी जानी चाहिए या नहीं करी जानी चाहिए इस मामले में? तो ये तो देखिए, अगर जो सही मायने में चाहे हरियाणा का सरकार का काम हो चाहे केंद्र सरकार का काम हो, गुड़गांव में फ्लाईओवर को बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितताएं हुई हैं, तो उन सब की जांच हो और जो भी इसके में दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ईमानदारी की परिभाषा क्या है प्रदीप जी? ईमानदारी की परिभाषा ये थोड़ी है कि मैं किसी से पैसे नहीं लेता। ईमानदारी की परिभाषा ये भी है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मुख्यमंत्री जी को जो पद की जिम्मेदारी मिली है, राव इंद्रजीत सिंह जी को जो सांसद की जिम्मेदारी है मिली है, उसका निर्वहन करें और जो दोषियों को सजा दिलवाए। इस तरीके के जो घपले और घोटाले के कारण हजारों लोगों की आप जान को सांसत में डाल रहे हैं और जो जनता का अरबों रुपये का पैसा है उसको आप भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ा रहे हैं, तो ये कैसी ईमानदारी है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ईमानदारी की उम्मीद रखना तो बेईमानी होगी। तो ये तो कम से कम या तो आप प्रेस के माध्यम से इस बात को ऊपर तक पहुंचाए और सरकार के ऊपर दबाव बनाए कि इसकी जांच करें और दोषियों को सजा दें। जी ठीक है, धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राजेश यादव जी हैं, जो पूर्व प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। इनका ये कहना है कि उच्च स्तरीय इस बारे में जांच करनी चाहिए सरकार को। अगर जो सरकार अपने आप को बताती है कि हाँ ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, गुड़गांव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो भी हम अपनी जो न्यूज़ अपलोड करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा